हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने वाले हैं 12th की। ये बुक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए मल्टी एमसीक्यूज हैं ये। एक वस्तु के लिए मांग का अर्थ है वस्तु के लिए इच्छा, वस्तु के लिए आवश्यकता या उस वस्तु की मांग की मात्रा साम्य किसी अवधि विशेष के दौरान एक निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा कि एक वस्तु की मांग जब रियल में जब होती है जब एक तो उसकी इच्छा होनी चाहिए, दूसरी बात उसके लिए साधन होने चाहिए हमारे पास खर्च करने के लिए, उसको खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। ये तीनों बातें होती हैं तभी किसी वस्तु की मांग कहलाती है। किसी समय विशेष पर खरीदी की मात्रा को मांग की मात्रा कहते हैं। मांग की कमी किसका परिणाम होती है? संबंध माल के मूल्य में वृद्धि का परिणाम। जब किसी वस्तु की मांग में कमी होती है तो किस कारण से होती है? उसके मूल्य में वृद्धि हो जाने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है। मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। निम्न में से एक को छोड़कर सभी को यथावत मान लिया गया है। जब एक वस्तु के लिए किसी व्यक्ति की मांग वक्र को बनाया जाता है, कौन सी बात है? सीट्रस पैरिबस, जिसे हम कह सकते हैं कि जब हम मांग के लिए किसी वस्तु को मांग वक्र बनाते हैं, मांग वक्र बनाते हैं तो अन्य बातों को समान मान लेते हैं। समान अन्य बातें कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि उपभोक्ता की आय है, अन्य वस्तु संबंध वस्तुओं की कीमतें हैं, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें हैं, रुचि है, टेस्ट है, जो भी है उनको हम सिर्फ मूल्य और मांग में संबंध देखा जाता है। मांग के निम्न युगलों में से कौन सा प्रतिस्थापनों का एक उदाहरण है? चाय और चीनी प्रतिस्थापन है। चाय और कॉफी एक प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। पेन और स्याही ये पूरक वस्तुएं हैं। कमीज पैंट ये भी पूरक वस्तुएं हैं। एक सरल रेखा मांग वक्र की दशा में जिसमें दोनों अक्ष मिल रहे हैं तथा मांग की रेखा के मध्य बिंदु पर मूल्य लोच होगी। मध्य रेखा पर जैसे कि हम एक मांग वक्र खींचते हैं, अगर इसकी मूल्य लोच ज्ञात करते हैं, ये मांग वक्र है कोई डीडी हमारा, ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। और जैसे कि नीचे के भाग में ऊपर के हिस्से का भाग दिया जाता है, जैसे कि मांग वक्र है, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं। तो इसको पी, इसको एक्स नाम दे देते हो, एक्स क्यू अपॉन एक्स पी। फिर इसी तरह जिस भी पॉइंट पे हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है तो नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से का भाग दिया जाता है। तो मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के समान होती है। अन्य बातों को यथावत रखते हुए मांग का नियम निम्न के बीच संबंध की स्थापना करता है। अन्य बातें को समान मानेंगे तो किस किस के बीच संबंध की स्थापना होती है? मांग का मूल्य और मांग की मात्रा। किसी वस्तु का मूल्य और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। उस घटक की पहचान कीजिए जो किसी वस्तु की मांग की मूल्य लोच को सामान्यतः नीचा रखते हैं। उस वस्तु की पहचान कीजिए जो किसी वस्तु की मांग की मूल्य लोच को सामान्यतः, मांग की मूल्य लोच का सूत्र क्या होता है कि मांग मात्रा में परिवर्तन बटा उसकी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो उसका मूल्य जितना नीचा रहेगा तो उसकी मांग की लोच, उसका मूल्य नीचा रहेगा और सामान्य रखा जाता है, नीचे रखा जाता है उसका मूल्य। मांग की मूल्य लोच के गुणांक की पहचान कर जब किसी वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत वृद्धि, मांग मात्रा में प्रति उसके मूल्य में गिरावट के प्रतिशत की अपेक्षा कम हो तो 1 से कम होगी। एक निकृष्ट वस्तु के संबंध में मांग की आय लोच होती है। निकृष्ट वस्तु की आय लोच क्या होगी? ऋणात्मक होगी। जैसे ही हमारी आय बढ़ती है तो हम क्या करते हैं कि अच्छी वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं, निकृष्ट वस्तुओं की तो हम उसकी मांग घटा देते हैं ना। यदि किसी वस्तु के लिए मांग बेलोच हो और उसके मूल्य में वृद्धि उस वस्तु के उपभोक्ता कुल व्यय को यथावत बनाए रखेगी या बढ़ाएगी। मान लो किसी वस्तु की मांग की बेलोच है, ऐसे बेलोच से ये बेलोच है, मांग की बेलोच, अगर इसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इसकी मांग मात्रा कुल व्यय को बढ़ाएगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी, यथावत बनाए रखेगी। तो इसमें आंसर सेकंड वाला दे रखा है, कुल व्यय को। अगर किसी वस्तु की मांग की बेलोच हो, वस्तु के लिए मांग बेलोच और उसके मूल्य में वृद्धि,
वस्तु के उपभोक्ता कुल व्यय को, सही बात है, बढ़ाएगी। अगर उसके बेलोज मांग है किसी वस्तु की, मान लो उसके मूल्य बढ़ रहा है, तो मात्रा, जैसे कि हम उसको नमक को कम खाना कोई कम कर देंगे, जितना चाहिएगा उतना तो हमको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बेलोज वस्तुओं की मांग ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम कम भी नहीं कर सकते, तो हम ज़्यादा भी नहीं खा सकते उसको। तो इसको ये वैसे वही आंसर इसका सही होगा। यदि उसके मूल्य में परिवर्तन को अनदेखी करके एक वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो वस्तु के लिए मांग वक्र होगा। यदि उसके मूल्य में परिवर्तन को हम क्या संबंध, सामान्यतः हम संबंध क्या देखते हैं, उसकी मांग मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा और उसके मूल्य में संबंध है। जब मूल्य को ही परिवर्तन को अनदेखी कर दे तो एक वस्तु की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो उस वस्तु के लिए मांग वक्र कैसा होगा, लंबवत होगा। मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित, इसी तरह तो उस वस्तु के लिए मांग वक्र होगा, लंबवत होगा। और मांग का नियम होता है, एक गुणात्मक विवरण होता है, और सिवाय डैश के निम्न में सभी के मांग के निर्धारक है। तो जैसे मांग के निर्धारक कौन, रुचि, प्राथमिकता, आय, संबंध, वस्तु कीमतें, सप्लाई की है, पूर्ति से इसका कोई संबंध नहीं होता है। शीतल पेयों के लिए मांग वक्र के साथ साथ गतिशील सर्वोत्तम रूप से डैश के रूप में समझाया जाता है, मांगी गई मात्रा में एक परिवर्तन। शीतल पेय के लिए मांग वक्र के साथ साथ गतिशील सर्वोत्तम के रूप में, तो मांगी गई मात्रा में एक परिवर्तन। यदि कोक तथा 7 यूपी के मूल्य के सापेक्षिक पेप्सी का मूल्य घटता है, अगर सापेक्षिक रूप से पेप्सी का मूल्य घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी मांग घट जाएगी। कोक तथा यूपीसी के लिए मांग घटेगी, क्योंकि उसके पेप्सी, लोग पेप्सी खरीद के पिएंगे ना, इनको क्यों पिएंगे। यदि एक वस्तु विलासिता है तो उसकी मांग की लोच आय होगी। यदि विलासिता की वस्तु तो मांग की आय लोच अधिक होती है एक से, क्योंकि विलासिता की वस्तुओं पर जैसे ही आय बढ़ती है लोग उन पर विलासिता की वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च करते हैं। हॉट डॉग्स के मूल्य में 22% बढ़े और तथा मांगी गई हॉट डॉग्स की मात्रा 25% से गिर जाती है, तो यह बताते हैं कि हॉट डॉग्स के लिए मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी, क्योंकि मूल्य में कितना 22% की बढ़ोतरी है, जबकि उसकी मांग मात्रा कितनी घट गई है, विपरीत संबंध लेकिन ज़्यादा है ना, तो ये लोचदार होगी। यदि गोमांस की मांग की मात्रा 5% बढ़ती है, मांग की मात्रा 5 और चिकन के 20% बढ़ जाते हैं, तो गोमांस तथा चिकन के बीच मांग की प्रतिकार मूल्य लोच होगी। अभी ये ऐसे कह रहा है कि भाई 5% है ना, इसकी 5% से बढ़ती है, और चिकन के मूल्य में प्रतिस्थापन वस्तुओं की लोच कैसे, तो 0.7225 होगी। और निम्न 4 संभावनाओं को देखते हुए इनमें से कौन उपभोक्ता के लिए कुल व्यय में वृद्धि, इसको मैं आपको न्यूमेरिकल को एक अलग से मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी, इसको सॉल्व करके बता दूंगी आपको। निम्न 4 संभावनाओं को देखते हुए इनमें से कौन उपभोक्ता के कुल व्यय को वृद्धि उत्पन्न करता है, तो मांग बेरोजगार है तथा मूल्य बढ़ता है। और हमबर्गर के लिए मांग की मूल्य लोच है, हमबर्गर की मांग मात्रा में प्रतिशत वृद्धि जब हमबर्गर का मूल्य प्रति रुपये 1% से गिरता है। मांग की मूल्य लोच संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित, मांग की मात्रा में परिवर्तन के प्रति ये नहीं होगा, मूल्य में परिवर्तन के प्रति मांग की मात्रा लोच क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन के प्रति मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होता है। मान लेते हैं कि एक थिएटर में फिल्म के मूल्य 120 रुपये तथा प्रति व्यक्ति 200 रुपये प्रति व्यक्ति रूप तक बढ़ाए जाते हैं। थिएटर के प्रबंधक देखते हैं कि मूल्य में वृद्धि निर्दिष्ट फिल्म में 300 लोगों की उपस्थिति को 200 लोगों तक गिरा देती है, तो फिल्म के लिए मांग की मूल्य लोच क्या होगी, 0.8। इसको भी मैं न्यूमेरिकल को आपको शॉर्ट्स में डालूंगी, जितने भी न्यूमेरिकल थे उनको सोल्व करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बिजली की मांग बेरोजगार है, बिजली की मांग बेरोजगार है तथा बिजली के दाम बढ़ते हैं। अगर दाम बढ़ते बेरोजगार है तो इसका क्या होना संभावित है कि मांग की मात्रा अपेक्षा छोटी मात्रा में, क्योंकि बिजली के अनेक उपयोग होते हैं। मान लेते हैं कि एक मध्यम आकार के रेस्टोरेंट में खाने के लिए मांग लोचदार है, खाने की मांग लोचदार। यदि रेस्टोरेंट का प्रबंधक मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रहा है तो इसे अपेक्षा कर आशा की जा सकती है कि मांग मात्रा में बड़ी गिरावट है। मूल्य बढ़ाएगा तो क्या होता है, मांग की लोचदार मांग क्या होती है,
मूल्य में जरा सी वृद्धि करेंगे तो मांग में ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। निम्न में से किन परिस्थितियों में बिंदु लोच उपयोगी होते हैं? एक ऑटो उत्पादक 100 रुपये के कारों के मूल्य को कम होने के प्रति उपभोक्ताओं की प्रत्युत्तर का निर्धारण करने में रुचि रखता है। मूल्य में एक गिरावट कुल आगम में वृद्धि उत्पन्न करेगी। मूल्य में एक गिरावट कुल आगम में वृद्धि उत्पन्न करेगी। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। मूल्य में एक वृद्धि कुल आगमों में वृद्धि उत्पन्न करेगी। मूल्य में एक वृद्धि कुल आगमों में कब वृद्धि करेगी? जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा कम हो। किसी माल के लिए मांग अधिक लोचदार होने की और उद्धत होती है। यदि निम्न में से कोई लक्षण दिखता है तो माल के अनेक विकल्प मौजूद होते हैं। एक वस्तु की मांग अधिक बेलोच होने की प्रवृत्ति दिखाएगी। यदि निम्न में से कोई लक्षण दिखाती है तो माल उपभोक्ता की आय का एक छोटा सा भाग है। तो हम इसमें इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अगले में नेक्स्ट में हम बाकी की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता, ये देखिए इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ये कुल उपयोगिता और ये क्या पूछ रहा है? कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पे आएगी, शून्य होगी। ठीक है, ये सीमांत उपयोगिता। और निम्न में से कौन सी बात उदासीनता वक्रों की समीक्षा पर आधारित है? मांग के सिद्धांत की एक मान्यता नहीं है। तो मुद्रा की सतत सीमांत उपयोगिता, ये मुद्रा क्या है? उदासीनता वक्रों पर समीक्षा पर लागू नहीं होती। दो वस्तुओं की विभिन्न श्रेणी प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट पैमाना, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर, उपभोक्ता सदैव किसी वस्तु विशेष की कम मात्रा की अपेक्षा अधिक मात्रा को प्राथमिकता दी, वे अन्य बातें समान रहे। और उपभोक्ता ऐसे बिंदु पर शामिल है जहां बजट रेखा उदासीनता वक्र की स्पर्शी रेखा होती है। एक उदासीनता वक्र सीधी और नीचे ढलुआ होता है। एक उदासीनता वक्र सीधा और नीचे ढलुआ होता है। एक वस्तु की अधिकता दूसरी मात्रा का परिणाम होता है। बिल्कुल सही है, समान संतुष्टि मिलती है उनको। और निम्न में से कौन सा कथन असत्य? एक उदासीन वक्र सीधी तरफ अधोगामी ढलुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल अधोगामी, एक सीधी तरफ अधोगामी होना चाहिए। एक वक्र की उत्तलता में बोध होता है कि वक्र का ढाल घटता है जैसे ही हम बाईं से नीचे दाएं जाते हैं। दो वस्तुओं के बीच एक उपभोक्ता के लिए प्रतिस्थापन की लोच शून्य होती है, ये बिल्कुल भी असत्य बात है। किसी उसकी मांग की मात्रा किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का कुल प्रभाव कहलाता है। नींबू लेमन का दूसरा गिलास एक प्यासे लड़के को अपेक्षाकृत कम संतुष्टि देता है। निम्न में से किसका एक स्पष्ट मामला है? तो घटती सीमांत उपयोगिता का। उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है जब शर्त पूरी कर ली जाती है। कब? MUX/MUY, PX/PY। गिफिन वस्तु के संबंध में मांग वक्र होता है बाईं ओर पीछे की ओर मुड़ता हुआ। किस तरह होता है गिफिन वस्तुओं का? बाईं ओर पीछे की ओर गिरता हुआ। उपभोक्ता के आधिक्य में अर्थशास्त्र से अर्थ लेते। उपभोक्ता के आधिक्य से किसी वस्तु के चुकाने के लिए एक व्यक्ति देय अधिकतम राशि तथा उसके बाजार मूल्य के बीच अंतर। निम्न में से कौन सी बात उदासीनता वक्र का एक लक्षण है? यह उद्गम के प्रति उत्तल होता है। एक अर्थशास्त्री जब अर्थशास्त्री किसी विशेष वस्तु की उपयोगिता की बात करते हैं तो वे निम्न में से किस संदर्भ में ले रहे होते हैं? वस्तु के उपयोग के प्रति संतुष्ट होना। उपभोक्ता की वस्तु की उपाय से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि शराब भी एक अनुपयोगी वस्तु है लेकिन उसको संतुष्टि मिलती है, उसके संतुष्टि से होता है। YX के समानांतर एक लंबवत आपूर्ति वक्र से बोध होता है कि आपूर्ति की लोच, अगर एक लंबवत है आपूर्ति वक्र तो उसकी लोच शून्य होगी। एक वस्तु की आपूर्ति से बोध होता है कि समय की प्रति इकाई पर विशिष्ट मूल्य पर विक्रय हेतु ऑफर की गई वस्तु की मात्रा, यानी किसी कीमत पर विशिष्ट मूल्य पर जो भी मात्रा विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाती है उसे पूर्ति कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। किसी माल की आपूर्ति में वृद्धि द्वारा उत्पन्न
उनके प्रौद्योगिकी में सुधार, आपूर्ति में वृद्धि का प्रौद्योगिकी में सुधार हो जाए, अन्य वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आ जाए और उत्पादकों के घटकों में मूल्य में, जैसे उत्पादन के जो भी उत्पादन करने के लिए जो साधन यूज किए जाते हैं उनके मूल्य में गिरावट आ जाए तो उनकी आपूर्ति में वृद्धि की जाती है। आपूर्ति की लोच से उनकी परिवर्तनों के प्रति किसी वस्तु की आपूर्ति संवेदनशीलता की मात्रा के संदर्भ में मूल्य के प्रति मात्रा x अक्ष के समांतर क्षैतिज आपूर्ति वक्र से बोध होता है कि आपूर्ति की लोच अपरिमित है। आपूर्ति में कमी का परिणाम है संबंध वस्तु के मूल्य में गिरावट का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, मेरे से कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट करना। और जो न्यूमेरिकल दिए हुए थे मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।